हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग जान ही रहे हो। आज के वीडियो में मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूं कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का जो आयुष का कट ऑफ है वो इस राउंड में कितना गया। बहुत ही शॉकिंग बात यह है कि राउंड 2 से ज्यादा कट ऑफ चला गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। हमेशा कट ऑफ डिक्रीज होती है, लेकिन इस बार कट ऑफ बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। और ये चीज मैंने आपको एक बार बताया भी था जब मैंने आपको सारे जो काउंसलिंग साउंड की कट ऑफ बताई थी। तो मैंने कहा था बीडीएस की कट ऑफ और बीएमएस की कट ऑफ बढ़ सकती है, और आप देख रहे होंगे कि बीएमएस बीडीएस की कट ऑफ वास्तव में बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ है इसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है, आप भी कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं अपना सजेशन। तो फिलहाल हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं AA CCC आयुष काउंसलिंग कट ऑफ की, यानी कि ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग के कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ तो कट ऑफ हम कैटेगरी वाइज एंड कोर्स वाइज देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएएमएस की। बीएएमएस में मैं राउंड 2 का भी आपके लिए कट ऑफ लिख देती हूं और राउंड 3 का भी कट ऑफ लिखती हूं, ताकि आप दोनों कंपेयर कर सकें। राउंड 2 का कट ऑफ मैं यहां लिख देती हूं कि राउंड 2 का कितना गया था, और राउंड 3 का कट ऑफ कितना गया था यहां लिख देती हूं। राउंड 3, ठीक है, राउंड 2 का कितना गया था, राउंड 3 का कितना गया था, मैं आपके लिए लिख देती हूँ। और अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी की कट ऑफ पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना। स्ट्रे वैकेंसी की कट ऑफ पे भी आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा। चलिए, तो राउंड 2 और राउंड 3 की कट ऑफ हम देख लेते हैं। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ वो सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिला करके बता रही हूँ, यानी कि जो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, सबको मिला करके मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ। तो राउंड 2 का कट ऑफ मैं पहले लिख देती हूँ कि सब कुछ मिला करके राउंड 2 में कट ऑफ कितना गया था। राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो सब कुछ मिला करके, देखिए आप ध्यान दिया करिए कि कौन कौन से कॉलेजेस को मिला करके कट ऑफ कोई बता रहा है। मैं आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज मिला करके जो लास्ट में कट ऑफ गई है राउंड 2 की वो बता रही हूँ, ना कि सिर्फ ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की और ना कि सिर्फ गवर्नमेंट एडेड की। दोनों को मिला करके मैं बता रही हूँ कि यहां तक कट ऑफ गई हुई है। यानी कि एक तरह से ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जो मैं बता रही हूँ वो गई हुई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ राउंड 2 में गई थी 90,015। ठीक है, और अच्छा कैटेगरी वाइज हम मेंशन कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई हुई थी 90,015। और ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी गई हुई थी 91,836। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी गई थी 93,713। और अगर एससी की कट ऑफ की बात करें तो 2,46,949 ये गई हुई थी। एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 2,85,449 ये आपकी कट ऑफ गई हुई थी राउंड 2 के लिए। अगर राउंड 3 की बात करें कि राउंड 3 में कितनी कट ऑफ चली गई है प्रेजेंट टाइम में, तो राउंड 3 की कट ऑफ हम डिस्कस कर लेते हैं। राउंड 3 की कट ऑफ, राउंड 3 में जनरल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो जनरल स्टूडेंट की जो कट ऑफ गई हुई है वो है आपकी 83,673। 83,673 ये कट ऑफ गई हुई है जनरल की, यानी कि बहुत ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज हो गई है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी 84,727 गई हुई है। और अगर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ आपकी 89,885 गई हुई है। और अगर एससी की कट ऑफ की बात करें तो 2,31,893 गया हुआ है। और अगर एसटी कट ऑफ की बात कर ले तो आपका 4,01,843। खाली एसटी की कट ऑफ आपको डाउन जाती नजर आ रही होगी, बाकी सारी कट ऑफ आपको देख रहा होगा बहुत ज्यादा बढ़ गई है कट ऑफ। इस बार कट ऑफ इतनी ज्यादा बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कट ऑफ बढ़ गई है। मैंने आपको कहा था कि बीडीएस और बीएएमएस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाद में अप्लाई करेंगे। आप देखिएगा एमसीसी राउंड 3 का जब रिजल्ट आएगा ना तो बीडीएस की भी कट ऑफ बढ़ी हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि बीडीएस और बीएमएस की कट ऑफ साथ साथ चलती हैं। और इसी तरह से बीवीएससी की कट ऑफ भी आपको बढ़ी हुई नजर आ सकती है पिछले साल के मुकाबले। तो मेरे अनुसार इस बार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत तो स्कैम की भी संभावना दिख रही है। बार बार सीटें जिस हिसाब से ऐड की जा रही है उस हिसाब से कट ऑफ और डाउन जानी चाहिए थी, लेकिन स्टिल कट ऑफ्स हाई जा रही हैं। तो कुछ ना कुछ स्कैम्स का असर भी दिख रहा है। और दूसरी बात ये दिख रही है कि बहुत सारे लोगों ने ये बिलीव कर लिया था कि हमको एमबीबीएस बहुत कम मार्क्स पे भी मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको शुरू से सतर्क किया था कि एमबीबीएस बहुत कम मार्क्स पे नहीं मिलने वाला। स्टिल बहुत सारे लोगों ने उम्मीद की हुई थी, और जब उनकी ये उम्मीद टूटी तो अचानक
अचानक से उन्होंने बीएएमएस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और बीडीएस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से कट ऑफ बहुत तेजी से हाई हुई है राउंड 3 के लिए। और स्ट्रे वैकेंसी में भी आप कट ऑफ थोड़ी हाई ही मान के चल सकते हो, करीबन इसी के आसपास आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी कट ऑफ जाएगी। अब अगर हम अगले कोर्स की बात कर ले जो कि है आपका बीएचएमएस कोर्स, बीएचएमएस कोर्स की बात कर लें कि बीएचएमएस की कट ऑफ कितनी गई हुई है, राउंड 3 में कितनी गई हुई है और राउंड 2 में कितनी गई हुई थी। राउंड 2 की बात कर लेते हैं और राउंड 3 दोनों की बात कर लेते हैं। राउंड 3 ठीक है, कितनी गई हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी गई हुई थी जनरल वालों के लिए, जनरल वालों के लिए गई थी 1,59,651। ओबीसी के लिए गई हुई थी 1,84,008 और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए गई हुई थी 1,68,164 और आपकी एससी के लिए गई हुई थी 3,25,599 और आपकी एसटी के लिए जो कट ऑफ गई हुई थी वो आपकी गई हुई थी 3,99,042। ये आपकी राउंड 2 की कट ऑफ गई थी। और राउंड 2 से राउंड 3 में अगर आप देखेंगे तो बीएचएमएस में फर्क ज्यादा नहीं आएगा, बीएचएमएस में फर्क अभी लास्ट राउंड में ज्यादा आएगा आपका। यानी कि बीएचएमएस की जो अभी आप कट ऑफ देख रहे हैं वो आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज होते स्ट्रे वैकेंसी राउंड में दिख सकती है, क्योंकि अभी भी लोग बिलीव कर रहे हैं, कई सारे लोग, कि हमें बीएमएस मिल जाएगा और उन्हें नहीं मिलेगा तो वो बीएचएमएस की तरफ शिफ्ट होंगे। तो बीएचएमएस की कट ऑफ भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको बढ़ी हुई नजर आ सकती है। अभी फिलहाल क्या कट ऑफ गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। बीएचएमएस की जो अभी कट ऑफ गई हुई है वो जनरल के लिए गई हुई है 1,72,189। ईडब्ल्यूएस के लिए गई हुई, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो गई हुई है, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो गई है 1,72,569 और उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो इसका गया हुआ है 1,86,630 और एससी कैटेगरी की बात करें तो 3,31,789 और आपका एसटी की अगर बात कर लें तो 4,10,883। ये कट ऑफ गई हुई है आपके राउंड 3 की। ये राउंड 3 की आयुष काउंसलिंग की कट ऑफ है फॉर बीएचएमएस। आगे बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें बीयूएमएस कट ऑफ की, बीयूएमएस का कट ऑफ कितना गया है, तो बीयूएमएस का कट ऑफ हम बात कर लेते हैं राउंड 2 की और फिर राउंड 3 का कितना गया हुआ है ये भी हम बात कर लेते हैं। राउंड 3 का कितना गया हुआ है ये भी हम बात कर लेते हैं। बीयूएमएस का राउंड 2 का कट ऑफ था आपका जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1,42,787। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए आपका कट ऑफ था 1,91,237। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ था वो था आपका 1,63,468 और अगर एससी की कट ऑफ की बात कर ले तो 3,39,477 और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो ये था आपका 4,35,011। ये आपका कट ऑफ था राउंड 2 में फॉर बीयूएमएस। अब हम राउंड 3 की बात कर लेते हैं। राउंड 3 में आपका जो जनरल का कट ऑफ गया हुआ है बीयूएमएस के लिए वो है 1,63,606 और अगर ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका 1,73,760 गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर लें तो आपका 1,61,160 गया हुआ है। एससी की अगर हम बात करें तो आपका 3,80,135 गया हुआ है और एसटी की अगर हम बात करें तो 4,58,314 गया हुआ है। ये आपकी कट ऑफ रही है राउंड 3 की। आपको सारी कट ऑफ नजर आ रही होगी। एनालिसिस अगर मैं बताऊं तो बीएएमएस की कट ऑफ में भारी इंक्रीज देखा गया है और बीएएमएस की कट ऑफ हो सकता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक भी इंक्रीज रहे। अगर आपको जानना है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी तक कट ऑफ जाएगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मैं आपके लिए जल्दी वीडियो बना दूंगी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी तक कट ऑफ जाएगी। पर आप इतना जानिए कि बीएएमएस की कट ऑफ जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है राउंड 3 में। इतनी कट ऑफ इंक्रीज नहीं होनी चाहिए लेकिन स्टिल बीएएमएस की कट ऑफ इंक्रीज हुई है और इसका असर आपको बीडीएस की कट ऑफ भी देखने को मिलेगा। बीडीएस की भी कट ऑफ आपको इंक्रीज हुई दिखाई दे सकती है।
पहली बार ऐसा हुआ है कि एमसीसी राउंड 3 का रिजल्ट नहीं आया और आयुष राउंड 3 का रिजल्ट आ गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता था कि एमसीसी से पहले आयुष का रिजल्ट आ जाए, मतलब जिस भी राउंड का चल रहा है। जैसे मान लीजिए एमसीसी राउंड 1 है तो राउंड 1 एमसीसी का पहले रिजल्ट आएगा, फिर आयुष राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, फिर एमसीसी राउंड 2 का आएगा, फिर आयुष राउंड 2 का आएगा। लेकिन इस बार उल्टा हो गया है, एमसीसी राउंड 3 का रिजल्ट नहीं आया, उसकी चॉइस फिलिंग ही अभी चल रही है और आपका ये जो आयुष काउंसलिंग का रिजल्ट है वो आ चुका है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है। इस बार काउंसलिंग में जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं उतना पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, आई नो। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर डिस्कस करिए, क्योंकि डिस्कशन से ही हल निकलता है, उसका सॉल्यूशन निकलता है और उस पर एक्शन लेने से उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो जो कट ऑफ्स थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करना है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो 8957391589। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रेट राउंड की काउंसलिंग हमसे करानी है तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके काउंसलिंग के चार्जेस पता करके आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। फ्री गाइडेंस के लिए मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे हमने वीडियोस बना रखी है, कोई भी वीडियो आप जाके देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन का आप यूज कर सकते हो, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिल रहा है, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलता है। एक आध दिन हो सकता है डिले हो जाए रिप्लाई मिलने में कमेंट में, लेकिन आपको मिलता जरूर है और आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कट ऑफ्स हमने डिस्कस कर ली राउंड 1 के लिए, राउंड 2 के लिए। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट में मेंशन करिएगा। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।